टाइम ट्रैवल मतलब समय यात्रा एक डिफरेंट और अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है जिसने अब तक कई फिल्मों और वेब सीरीज़ को जन्म दिया है। हर बार मेकर्स टाइम ट्रैवल की अलग अलग कहानी को तलाशने की कोशिश करते हैं। राघव जुआल और कृतिका कामरा की इस वेब सीरीज़ की कहानी भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सीरीज़ 3 अलग अलग टाइमलाइंस साल 1990, 2001 और 2016 में हो रही घटनाओं को आपस में जोड़ती है। किल फिल्म की शानदार सक्सेस के बाद राघव जुआल एक बार फिर अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस करने आ गए हैं। टाइम ट्रैवलिंग, क्राइम और थ्रिलर के साथ यह वेब सीरीज़ सबको पास्ट और प्रेजेंट के बीच लेकर आ गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और OTT की मूवीज़ और वेब सीरीज़ की बिना क्लाइमैक्स स्पॉइल किए अपडेट्स चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कहानी साल 2001 के दशहरा मेले से स्टार्ट होती है। हम देहरादून के एक छोटे युग को देखते हैं जो अपनी एक दोस्त अदिति के साथ दशहरा मेला घूमने के लिए आया हुआ है। मेले में युग एक गेम खेलने लगता है लेकिन अदिति इसमें जीत जाती है और जीतने पर उसे गोरिल्ला वाला मास्क मिलता है। युग जेलस फील करता है और कॉटन कैंडी खाने चला जाता है जिसे अदिति भी खाने लगती है। युग गुस्से में आकर अदिति को धक्का मारकर चला जाता है और फिर वहां पर एक इंसान आता है और अदिति को कॉटन कैंडी खरीद कर देता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक मछुआरे को जाल में एक डेड बॉडी फंस जाती है जिसने एक गोरिल्ला मास्क पहना हुआ है। यह बॉडी अदिति की है। फिर कहानी 2016 की दिखाई जाती है जहां लोग अदिति के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। खबर चल रही है कि स्टेट ऑफ लिमिटेशन नाम का एक बिल पास हुआ है कि 15 साल से अनसॉल्व्ड केसेस जो अभी भी पेंडिंग हैं उनको बंद किया जाए। अदिति की मां को अभी तक इंसाफ नहीं मिला जिस वजह से वह परेशान है और प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उसे यह भी मालूम है कि 3 दिन बाद उसकी बेटी का अनसॉल्व्ड केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर 2001 की न्यूज़ को फ्लैश किया जाता है कि 8 साल की बच्ची का अपहरण दशहरे मेले से हुआ है। युग यह न्यूज़ देख रहा है कि जिसने अदिति को किडनैप किया था वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। युग अपने पापा से कहता है कि किडनैपर लड़का नहीं बल्कि एक लेडी थी। फिर 2016 की न्यूज़ को दिखाते हैं जहां अदिति की मां कहती है कि जब तक सरकार यह बिल वापस नहीं लेती तब तक वह अनशन पर बैठेगी। DSP वामिका रावत इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और युग अब इंस्पेक्टर बनकर इसी केस को डील कर रहा है। वह किडनैपर लड़का नहीं बल्कि लड़की थी को प्रूव करने के लिए केस को बहुत बारीकी से छानबीन कर रहा है, लेकिन तभी रात के 11:11 पर पुलिस स्टेशन का एक बिना बैटरी वाला ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी देता है जिसकी दूसरी तरफ से एक इंस्पेक्टर शौर्य अंटवाल जो 2001 में है और इसी अदिति केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2016 और 2001 का ये कैसे कनेक्शन बना और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, ये सब इस वेब सीरीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस केस का क्या बनेगा ये आपको पहले 3 एपिसोड से ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर आगे की कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। कहानी पहले सीन से ही ऑडियंस को बांध लेती है और पास्ट और प्रेजेंट के बीच कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करती। इस 8 एपिसोड्स की थ्रिलर वेब सीरीज़ को 2024 में अब तक सबसे ज़्यादा वॉच किया गया है। कहानी में दम है जो कोरियन वेब सीरीज़ सिग्नल का हिंदी अडेप्शन है जिसे करण जौहर ने बाखूबी निभाया है। जी हाँ दोस्तों, इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ का नाम 11/11 है जिसे आप ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर हम सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली मूवीज़ और सीरीज़ की ही अपडेट्स देते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, लेकिन हम कोई क्लाइमैक्स रिवील नहीं करते और ना ही हम किसी सीरीज़ मूवीज़ को रेटिंग करते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।